हाँ, तो हमारे 5 क्वेश्चंस हो चुके थे और हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन नंबर 6 कहता है अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल एट 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर एंड द मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। यानी कि सर्कल की सेगमेंट निकालनी है ना। जो कॉर्ड है ना उसके जो एक माइनर सेगमेंट बनेगी और एक मेजर सेगमेंट, उसका जो है हमें एरिया निकालना है, सेगमेंट निकालना है, एरिया का एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है। तो हम देखिए सबसे पहले क्या करेंगे कि एक सर्कल बनाएंगे। भाई एक सर्कल बना लिया हमने, ठीक है, ध्यान से देखना। अब हम क्या करेंगे, भाई ये हमारे पास है सेंटर, ठीक है। हमारे लिए जो रेडियस दी हुई है वो दी हुई है 15 सेंटीमीटर। कितनी दी हुई है? 15 सेंटीमीटर। तो यहां से यहां तक और यहां से यहां तक 15 सेंटीमीटर दी हुई है। अब ये जो एंगल है वो हमें कितना गिवन है? वो हमें 60 डिग्री गिवन। भाई रेडियस कितनी दी हुई है? रेडियस दी हुई है 15 सेंटीमीटर और एंगल कितना गिवन है? वो है हमारे पास 60 डिग्री। 60 डिग्री एंगल है। अब देखिए थोड़ा सा इसको क्लियर लिख देता हूं, थोड़ा सा 60 डिग्री। चलिए, तो हमारे लिए एक कॉर्ड दी हुई है। यहां पे क्या है? यहां से यहां तक एक कॉर्ड है, ठीक है। हमें कौन कौन सा एरिया निकालना है? हमें निकालना है सबसे पहले तो ये वाला एरिया, ये वाला, ठीक है। कौन सा? ये वाला एरिया। इसके बाद जो है हमारे लिए इसके ऊपर वाला जो एरिया है, इसके जस्ट ऊपर वाला जो एरिया है, हमें वो वाला एरिया निकालना है, ठीक है। हमारा जो है क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे। भाई एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के बाद ही तो हम कुछ सेगमेंट निकाल सकते हैं ना, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे। देखिए एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? एक मिनट, पेन चेंज कर लो, व्हाइट कलर कर लेता हूं, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। भाई थीटा कितना गिवन है हमारे लिए? हमारे लिए 60 डिग्री गिवन है। तो हम थीटा की जगह लिखेंगे 60 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई की जगह हमें क्या लिखना है? 3.14। पाई की जगह हमें क्या लिखना है? 3.14 मल्टीप्लाई बाय रेडियस कितनी है हमारी? आप कहोगे सर 15 है, इसका स्क्वायर, और सेंटीमीटर इनटू सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कट, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36। और कुछ कर सकते हैं क्या? ये पॉइंट हटाएंगे, नीचे कितना आ जाएगा? 100, ठीक है। 2 2 5 आ जाएगा, इसको हम काट सकते हैं। 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और 2 7 जा 14। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और 2 7 जा 14। चलिए अब देखिए इसके बाद हमारे पास क्या बचा? 1 अपॉन में 3 मल्टीप्लाई बाय 157 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई बाय 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब इसके आगे करते हैं। भाई हमारे पास ये जो है 3 और 2 2 5 ये भी कट जाएगा। देखिए आप 3 से कट सकते हैं ना दोनों। 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 1 बचा हुआ है, 3 5 जा 15। यहां तक बिल्कुल क्लियर है हमारे पास। तो अभी यहां तक हमारे पास आंसर आ गया है 157 मल्टीप्लाई बाय 75 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन में 100। भाई इन दोनों का हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं और नीचे अपॉन में 100, इसका मतलब 2 डिजिट बाद पॉइंट लगा देंगे। देखो मल्टीप्लाई कर लेते हैं 157 मल्टीप्लाई बाय 75। आप मेरे साथ में करो ताकि जल्दी से हो पाए। 5 7 जा 35, 3 5 5 जा 25 और 3 28, 5 1 जा 5 और 2 7, 7 7 जा 49, 4 7 5 जा 35 और 4 39, 3 7 1 जा 7 और 3 10। प्लस करने पर हमारे पास आएगा 7 7 1 1। कितना आएगा हमारे पास? 1 1 7 7 और 5। भाई लास्ट में हमारे पास 2 जीरो है, यानी कि पीछे से 2 डिजिट बाद पॉइंट लगा देंगे। तो हमारे पास जो है भाई एरिया ऑफ सेक्टर आ चुका है। एरिया ऑफ सेक्टर है 117.75। ये हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर आ चुका है, यानी कि कितना पार्ट आया है हमारे पास?
आप ध्यान से देखिए, हमारे पास ये वाला पार्ट आ चुका है, देखना ध्यान से, ये वाला पार्ट आ चुका है, ये वाला पूरा, ठीक है, ये वाला पूरा पार्ट आ चुका है। लेकिन हमारे लिए हमें सिर्फ इतना पार्ट चाहिए, कितना पार्ट चाहिए, सिर्फ इतना, ये वाला। इतने पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे। ध्यान से देखिए, इस ट्राइंगल का एरिया जैसे ही निकल जाएगा तो हम एरिया ऑफ सेक्टर में से, ध्यान से सुनो, एरिया ऑफ सेक्टर में से हम एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस कर देंगे, तो क्या मेरा ये वाला एरिया निकल के आ जाएगा, जिसको हम एरिया ऑफ सेगमेंट बोलते हैं। बताइए क्या निकल के आ जाएगा, बिल्कुल ये एरिया ऑफ सेगमेंट हमारा निकल के आ जाएगा। ये माइनर है क्योंकि ये छोटा है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है। इसके जस्ट ऊपर वाला क्या है, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर निकाल चुके हैं, तो अब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे। तो एरिया ऑफ सेक्टर में से अगर मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस कर दूंगा, ये वाला पार्ट माइनस कर दूंगा, तो एरिया ऑफ सेगमेंट मुझे मिल जाएगा। तो देखिए अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले ट्राइंगल पे बात करते हैं। भैया ट्राइंगल जो है, कौन सा ट्राइंगल है, कौन सा एरिया लगेगा, फॉर्मूला लगेगा, हमें उस पर भी तो चर्चा करनी पड़ेगी, है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले भाई माइनस हो जाओ, माइनस माइनस, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे हम, भाई हमें पता है बहुत अच्छे से कि ये भी 15 सेंटीमीटर है, ये भी 15 सेंटीमीटर है, और ये भी कितना है, 15 सेंटीमीटर। दोनों रेडियस तो सेम ही रहती है सर्कल की, है ना, तो दोनों सेम साइड्स हैं। इसका मतलब क्या हुआ भाई, आइसोसेलियस वाली प्रॉपर्टी याद करो, पिछली बार भी बताई थी, है ना। आइसोसेलियस वाली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जो इक्वल साइड्स होती हैं उसके सामने वाला, यानी कि इक्वल साइड के सामने वाला एंगल वो, और इस वाली इक्वल साइड के सामने वाला एंगल ये वाला, वो क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं। देखो समझो, इस साइड के सामने वाला ये वाला एंगल और इस साइड के सामने वाला ये वाला एंगल, ये भी क्या रहेंगे सर, इक्वल रहेंगे, है ना। आइसोसेलियस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है, ठीक है। चलिए 9th क्लास में आप पढ़ चुके हैं ये वाली चीज, वो मैंने आपको फिर से रिवाइज करा दी। अब अपना काम हो जाएगा भैया, यहां से हम मान लेते हैं ये O है, ये P है और ये क्या है, Q है। भैया OP OQ के बराबर होगा। हम कैसे लिखेंगे भाई, इस तरीके से लिखेंगे, OP OQ के बराबर होगा। ईच कितना है, 15 सेंटीमीटर, क्योंकि रेडियस कितनी दी हुई है, 15 सेंटीमीटर। अब अगर ये साइड्स इक्वल हैं तो इनके सामने वाले जो अपोजिट एंगल्स हैं वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, है ना। तो भाई एंगल OPQ बराबर होगा एंगल OQP के। भाई यहां से हम ये वाली बात कह सकते हैं, है ना। अब हमने एंगल सम प्रॉपर्टी तो पढ़ी ही हुई है। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है, एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है, तीनों एंगल्स का सम क्या होना चाहिए, 180 डिग्री। तो हम तीनों एंगल्स का सम कितना, 180 डिग्री लिख देंगे। चलिए एंगल O का नाम हम क्या लिख सकते हैं, एंगल POQ, है ना, बीच में हमेशा क्या आता है, एंगल आता है। फिर उसके बाद एंगल P का नाम OPQ, एंगल OPQ प्लस एंगल भाई OQP, इस वाले का नाम क्या हो जाएगा, OQP, या फिर और क्या कह सकते हैं, PQO। हमेशा याद रखो बीच में एंगल आता है, आप O से शुरुआत कर रहे हो चाहे P से कर रहे हो, लेकिन बीच में हमेशा क्या आएगा, एंगल आएगा। फिर क्या लिखेंगे हम, OQP। क्लियर है बात, ये किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के। किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के। चलिए तो आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि एंगल OPQ और OQP दोनों सेम है। इसकी जगह मैं भाई किसी को भी एक बना सकता हूं, है ना। तो मैं एंगल POQ को ऐसा ही लिख देता हूं। भाई OPQ को क्या मैं OQP लिख सकता हूं, भैया बताओ, OPQ को क्या मैं OQP लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं। एंगल्स क्या थे, बराबर थे। तो मैं क्या लिख सकता हूं, एंगल OQP प्लस ये तो ऑलरेडी OQP है ही, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अच्छा एक बात बताओ, एंगल POQ जो है वो कितने डिग्री का है, भाई POQ कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है कि नहीं है। तो ये यहां पे हम 60 डिग्री लिख देंगे।
प्लस में ओ क्यू पी कितने हो जाएंगे 2OQP, कितने आ गए 2 एंगल ओ क्यू पी इज इक्वल टू कितना आया 180 डिग्री। भैया अब 2 एंगल ओ क्यू पी इज इक्वल टू कितना आएगा 180 डिग्री। भाई इसकी वैल्यू निकालनी ना, हम इसको किस साइड ले जाएंगे, उस साइड। अगर ये प्लस का है उस साइड जाएगा तो काय का हो जाएगा माइनस का। तो देखो वही 180 डिग्री में से हम क्या करेंगे 60 माइनस कर देंगे, क्योंकि ये इस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। हमेशा याद रखो, कंफ्यूज नहीं होना, जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको वहीं रखो, बाकी सारे उस साइड जाएंगे। उन सब से कहना पड़ेगा भाई साहब आप उस साइड जाओ, हमें क्या करनी है, हमें वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो टू एंगल OQP आ चुका है हमारे पास 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। भाई एंगल OQP यहां 2 ही लिख देता हूं भाई, इसमें से ये जाएगा कितना बचेगा 120 डिग्री। भाई आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हो कि यहां पर कोई मल्टीप्लायर है तो इस साइड जाएगा काय में हो जाएगा डिवाइड में, है ना। भाई देखो जिन जिनको कंफ्यूजन है ध्यान रखो, प्लस की चीज हमेशा माइनस में, माइनस की चीज हमेशा प्लस में, मल्टीप्लाई की चीज हमेशा भाई डिवाइड में, और डिवाइड वाली हमेशा मल्टीप्लाई में, है ना। इसको परसेंटेज नहीं समझ लेना भैया, ठीक है। ये मल्टीप्लाई की चीज हमेशा डिवाइड में, ठीक है बात, इस चीज को याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं भैया। एंगल OQP इज इक्वल टू 120 डिग्री अपॉन में 2 6 12 और 0 का 0। एंगल OQP इज इक्वल टू कितना आया 60 डिग्री। अगर OQP 60 डिग्री है तो सच सच बताना, क्या OPQB 60 डिग्री होगा कि नहीं होगा, OPQB 60 डिग्री होगा कि नहीं होगा, आप बताओ आपके अकॉर्डिंग OPQ 60 डिग्री होगा कि नहीं होगा। भाई दोनों इक्वल हैं, ये दोनों क्या हैं इक्वल हैं सर, तो इक्वल हैं इसका मतलब क्या हुआ, एंगल OPQ भी कितना होगा 60 डिग्री। अब भैया तीनों एंगल एक 60 डिग्री के हो गए, ये कितना है 60 डिग्री निकल के आ गया, ये कितना 60 डिग्री निकल के आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है। बात क्लियर है, सो इट इज इक्विलैटरल ट्राइंगल। भाई क्या है ये इक्विलैटरल ट्राइंगल। भाई साथ में नोट करते चलना, जो भी मैं करवा रहा हूं आपको साथ में नोट करते हुए चलना है। हम इसको इसलिए डिटेल में कर रहे हैं ताकि आपको एक प्रॉपर सॉल्यूशन मिल पाए, आप एक एक चीज ध्यान से समझ पाए, ठीक है। चलिए साथ में नोट करते हुए चलना। चल तो अपन यहां पे इसको इस तरीके से लिख देते हैं, ठीक है। चल तो अब इससे हम क्या कह सकते हैं कि इट इज इक्विलैटरल ट्राइंगल। और इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है, भाई इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा √3/4 A²। क्लियर है बात, ये तो मैंने पिछली बार भी कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद ही करके रखना है ना। √3/4 A²। ए क्या होती है, साइड होती है, वेयर ए इज इक्वल्स टू वेयर ए साइड होती है, ठीक है, वेयर ए इज साइड, ठीक है। चलिए अब अपन क्या करेंगे, इस ट्राइंगल का एरिया निकाल के हम एरिया ऑफ सेक्टर में से माइनस कर देंगे तो हमारा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आ जाएगा, ठीक है बात। चलिए अब अपन क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल वो क्या होगा, और कौन से ट्राइंगल का कर रहे हैं वो भी लिख देते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल कौन सा है, OPQ क्या होगा √3/4 A²। चलिए भाई √3/4 मल्टीप्लाई बाय A² की जगह 15 का स्क्वायर, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर
स्क्वायर। इसको मैंने डायरेक्ट लिख लिया है ताकि यूनिट ना भूलें अपन, है ना। चलिए, यूनिट तो बहुत भूल जाते हैं अपन लोग। √3/4 मल्टीप्लाई बाय 15 का स्क्वायर क्या होता है 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। 4 से काट लेंगे, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20 और 4 6 जा 24.25, कितना आएगा 56.25। कितना आ गया 56.25। चलिए, अब हमारे लिए एक बात याद रखनी है, √3 जो है √3 उसकी जगह हमें क्या करना है भैया, √3 की जगह 1.73 हमें वैल्यू रखनी है। ये दिया हुआ है, ठीक है, 1.73 रखनी है वैल्यू। तो हम क्या करेंगे 56.25 जो 25 है 56.25 देखिए लिख लेता हूँ 56.25 मल्टीप्लाई बाय 1.73 हमें करना है सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बात। चलिए अपन इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं जरा जल्दी से। ये पॉइंट हटेगा, ये पॉइंट हटेगा तो नीचे क्या आएगा 100, ये पॉइंट हटेगा तो भी नीचे क्या आएगा, ये पॉइंट हटेगा तो भी नीचे क्या आएगा 100। ठीक है बात। तुम क्यों परेशान करते हो भाई, तुम्हें क्या जरूरत है परेशान करने की। 5625 मल्टीप्लाई बाय 173। चलिए 3 5 है 15, 1 3 दूनी 6 और 1 7, 3 6 18, 3 5 है 15 और 1 16, भाई 7 पन्ना 35, 3 7 दूनी 14 और 3 17, हासिल आई 1, 7 6 42 और 1 43, 4 7 पन्ना 35 और 4 39, भैया 5 का 5, 2 का 2, 6 का 6 और 5 का 5। इनको हमें क्या करना है ऐड करना है। ठीक है, देख लेते हैं, गलती नहीं होनी चाहिए, है ना। 3 5 जा 15, 1 3 2 जा 6 और 1 7, 3 6 जा 18, 1 3 5 जा 15 और 16, 3 5 7 5 जा 35, 7 2 जा 14 17, 7 6 जा 42 और 1 43, 4 7 5 जा 35 और 4 39। चलिए ठीक है, अपन करते हैं 5 का 5, 7 और 5 कितना हो गया 12, 1 कैरी 16 और 5 21, 2 कैरी 3 और 2 5, 5 और 6 हो गया अपना 11 और 2 13, 1 कैरी 16 और 1 17, 1 कैरी 9, कितना आया चेक करो चेक करो। ठीक है, कितना आया हमारे पास आया है 973125 अपॉन में कितना था 1 2 3 4, कितनी जीरो थी 4। इसका मतलब क्या है 4 डिजिट बार पॉइंट 1 2 3 4, यानी कि कितना आया 97.3125। ये हमारे पास क्या है एरिया ऑफ ट्राइंगल। हम क्या करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस कर देंगे एरिया ऑफ सेक्टर में से, तो हमारा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हमें मिल जाएगा। बात क्लियर है, कुछ भी नहीं करना। हमने अभी तक क्या किया, सिर्फ हमने एरिया ऑफ सेक्टर निकाला था। उसके बाद हमने ये प्रूफ किया कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो √3/4a² जो होता है वो फॉर्मूला होता है, और उस फॉर्मूले से हमने जो है इसका आंसर निकाल लिया है। एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास आ चुका है। अब हमारे लिए क्या निकालना है, सिर्फ एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालना है। चलिए ध्यान से देखिए भाई, हमारे पास सेक्टर कितना आया था 117.75 आया था, 117.75 इधर लिख लेते हैं 117.75। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालना है। हमें क्या निकालना है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हमें निकालना है। भाई एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट अगर हमें निकालना है तो हमें एरिया ऑफ सेक्टर में से माइनस करना पड़ेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल OPQ। क्लियर है बात। हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर है 117.75 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना निकल के आया 97.3125।
हम इसको माइनस कर लेते हैं। देखिए 117.75 माइनस करना है 97.3125, ऊपर क्या हो गया 0। भाई माइनस करना है, 10 में से 5 जाएंगे भैया 5 बचेंगे, 9 में से 2 जाएंगे 7 बचेंगे, 4 में से 1 जाएगा 3 बचेगा, फिर उसके बाद 7 में से 3 जाएगा 4 बचेगा, 7 में से 7 जाएगा 0 बचेगा, और 11 में से 9 जाएगा 2 बचेगा। कितना है हमारे पास? सेंटीमीटर स्क्वायर में चल रहा है सब कुछ, तो इसको जरूर लिख लेना है। हाँ, हम इसको लिख लेते हैं। सेंटीमीटर स्क्वायर, ये नहीं भूलना भैया, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर कितना आया? 204375 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बात। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हमारे पास आ चुका है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हमारे पास आ चुका है। अब सर एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट तो आ चुका है, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कैसे आएगा? अरे यार बिल्कुल ही बेसिक है। देखो अभी आप भाई, हमारे पास एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आ चुका है, हम थोड़ा सा फिगर बना के समझ लेते हैं। भाई हमारे पास ये वाला हिस्सा आ चुका है, कौन सा हिस्सा आ चुका है? ये वाला, ठीक है बात। अगर मैं मुझे ये निकालना है ना, अगर मैं क्या करूं, अगर मैं ये वाला हिस्सा इस पूरे सर्कल के एरिया में से, ध्यान से सुनो, ये वाला एरिया इस पूरे सर्कल के एरिया में से अगर मैं माइनस कर दूं, अगर मैं क्या कर दूं, माइनस कर दूं, तो क्या मेरा ये वाला हिस्सा आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल में से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, जिससे कि हमारा एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट आ जाएगा। ठीक है बात, चलिए समझते हैं। ये भैया हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल निकालना है, एरिया ऑफ सर्कल, इसमें से माइनस करना है हमारे लिए एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। क्लियर है बात? एरिया ऑफ हमें क्या मिल जाएगा? एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट मिल जाएगा, है कि नहीं है बात? एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट मिल जाएगा, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कैसे मिल जाएगा? एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। भैया एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कितना निकल के आया? 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए, तो भैया पाई जो है, पाई जो है भाई, पाई की जगह हमें क्या लिखना है? 3.14, यही लिखना है। क्या लिखना है? 3.14 मल्टीप्लाई बाय 15 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर माइनस 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए देखिए, अब क्या करेंगे हम? 3.14 मल्टीप्लाई बाय 225 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए, तो हम क्या करेंगे? 314 मल्टीप्लाई बाय 225 कर देंगे, है कि नहीं है? तो 5 4 जा 20, 2 कैरी, 5 1 जा 5 और 2 7, 5 3 जा 15। भाई 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, 628। भैया इनको सबको प्लस करेंगे, 0 का 0, 8 और 7 15, ठीक है। कैरी 1, 8 और 2 10 और 5 15 और 16, हासिल आई 1, 7 और 2 9 और 1 10, हासिल आई 1, 70650। कितना आएगा? 70650 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एक बात समझिए, हमने 2 पॉइंट निकाले थे, है ना? 2 पॉइंट थे हमारे पास,
भाई ये पॉइंट हटाया, नीचे कितना आएगा 100, तो इधर भी क्या आया 100, एक जीरो से एक जीरो कट गई, ये जो 10 है मतलब एक डिजिट बाद पॉइंट, एक डिजिट बाद पॉइंट, यानी कि 706.5 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो माइनस कर लेते हैं, 706.5 माइनस 20.4375, ठीक है। तो 706.5 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 20.4375, ठीक है। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 3 गया 6, 4 में से 4 गया 0, 6 में से 6 गया 0, भैया 6 का 6 और 68, 686 पॉइंट कितना आया 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास है फाइनल मेजर सेगमेंट ऑफ द क्वेश्चन। क्लियर है बात? देख लो, देख लो, देख लो, देख लो, इस सारे को नोट कर लेना आप अपने नोट्स में। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। ठीक है, चलो ट्राई करो, जल्दी से ट्राई करो सब करने का, जल्दी से ट्राई करो भैया, ट्राई करो। फिगर मैं बना देता हूं, देखो क्या बनेगा भाई। फिगर ये रहेगा, ये सर्कल है भाई, ये कॉर्ड हो गई, ये सेंटर होगा, ठीक है। ठीक है, सॉरी, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंड एन एंगल 120 डिग्री। कितने डिग्री का है? 120 डिग्री का। डिग्री का। फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। सेगमेंट निकालना है, सिर्फ सेगमेंट निकालना है। वही करेंगे, देखो वही करेंगे अपन, है ना। वही करेंगे भाई। देखिए हमारे पास रेडियस कितनी है, आप कहोगे सर 12 सेंटीमीटर। कितनी है? 12 सेंटीमीटर। यहां भी कितनी है? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अब देखिए, हम सबसे पहले क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे, ठीक है। फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है उसमें से माइनस कर देंगे। जैसे ही माइनस करेंगे हमारा सेगमेंट का एरिया निकल के आ जाएगा। चलिए देखिए, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। भाई थीटा कितना है? 120 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई की जगह में क्या रखना है? पाई की जगह 3.14 मल्टीप्लाई बाय रेडियस कितनी है भैया? रेडियस है 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। भाई एक जीरो से एक जीरो कट, 12 वन जा 12, 12 थ्री जा 36। अब हमारे पास क्या आ चुका है? देखो अगर मैं इसको 12 इंटू 12 लिख दूं डायरेक्ट, तो 12 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 12 सेंटीमीटर। 3 वन जा 3 और 3 फोर जा 12। भाई यहां तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, ठीक है। ये पार्ट तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, ठीक है।
अब हमारे पास क्या बचा हुआ है भाई, यहां से पॉइंट हटाएंगे, यहां से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा 100। हमारे पास बचा हुआ है 314 मल्टीप्लाई बाय 48। क्लियर है बात? अपॉन में 100 चल रहा है, ठीक है। तो हम 2 डिजिट बाद पॉइंट लगा देंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। आप भी करो जल्दी से। 8 चौके 32, 3 8 एकम 8 और 3 11 हासिल आई, 1 8 एकम 8 16, 8 3 24 और 1 25। भाई 4 चौके 16, 1 4 एकम 4 और 1 5 और 4 3 12, प्लस करने पे आएगा 27051 15072। कितना आया भाई? हमारे पास आया 15072 अपॉन में 100, ठीक है। हमारे पास ये आ गया। इसका मतलब क्या है, हमें 2 डिजिट बाद पॉइंट लगाना है। इसका मतलब 150.72 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आ गया एरिया ऑफ सेक्टर। यहां तक पूरा क्लियर है। अब हमारे लिए क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना पड़ेगा। अब आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हो कि 12 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर की 2 साइड्स हैं ट्राइंगल में। क्यों? क्योंकि रेडियस तो सेम होती है। रेडियस सेम होती है, इसका मतलब क्या है, दोनों जो ट्राइंगल की साइड्स हैं वो सेम है। इसका मतलब वही बात कि इसके सामने वाला ये वाला एंगल, इसके सामने वाला ये वाला एंगल, ये भी क्या होंगे आपस में सर, इक्वल होंगे। ये दोनों भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसका मतलब 30-30 डिग्री के, है ना। क्योंकि टोटल कितना बचा, 180 में से 120 गया, 60 बचा, यानी कि ये कितने होंगे 30-30 डिग्री के। लेकिन यहां तो इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं लग पाएगा। इसका मतलब √3/4a² हम नहीं लगा पाएंगे, है ना। तो यहां हमारे लिए क्या करना पड़ेगा, हमारे लिए जो है भाई इसको कुछ इस तरीके से बनाना पड़ेगा। देखिए हम क्या करेंगे, भाई देखिए हम इसके यहां से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाल देंगे। हमने ड्रॉ कर दिया। तो ये जो 120 है ये कितने कितने डिग्री में हो जाएगा, यहां से यहां तक 60 डिग्री और यहां से यहां तक 60 डिग्री। ये कितना हो गया, 60 और 60 डिग्री। अब अगर मैं इस वाले पॉइंट को M मान लूं, क्या करूं, M मान लूं, तो अब देखो हमारे पास भाई 60 डिग्री में हो गया। यहां पर क्या बन गया एंगल M पे, 90 डिग्री। यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों कितने हो गए, 90 डिग्री के। यानी कि ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। भाई राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हमारे लिए हाइपोटेनियस दी हो और हमें बेस निकालना हो, हाइपोटेनियस दी हो और हमें बेस निकालना हो, तो हमारे पास क्या है, अभी आपने चैप्टर पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री का, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। उसमें क्या है भाई, एक हमारे पास साइड दी होती है तो हम फटाक से बता देते हैं एंगल लगा के, है ना। सेम उसी तरीके से हम करेंगे। भाई आप ये बताओ बेस और हाइपोटेनियस किस में आता है, बेस और हाइपोटेनियस काय में आता है, बताओ जल्दी से। बेस और हाइपोटेनियस काय में आता है, आप देखोगे तो साइन में क्या आता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। भाई कॉस में क्या आता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। और टेन में क्या आता है भाई, टेन थीटा क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देख रहे हैं ना अपन, तो ये क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। यानी कि हमें कॉस से काम है, अभी तो फिलहाल में कॉस से काम है ना। तो हमारे लिए किससे काम है, कॉस से। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, ये हमें पता है। तो फिर देखिए बेस क्या है, बेस है हमारा AM। AM निकल के आ जाएगा अगर हमारे पास हाइपोटेनियस गिवन है। देखिए कैसे करते हैं भाई, क्या करेंगे, cos 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। बेस क्या है, AM। क्या है, AM अपॉन में हाइपोटेनियस क्या है, AO। क्या है, AO। भाई OA बोल लो या AO बोल लो, बात एक ही है ना। चलिए AO कितनी गिवन है हमारे पास, 12 सेंटीमीटर। क्लियर है बात, ये हमारे पास क्या है, गिवन है। भाई cos 60 की वैल्यू क्या होती है, cos 60 की वैल्यू क्या होती है, जल्दी से बताइए। भाई sin 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। और cos 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है नहीं होती,
भाई आप जिन लोगों को नहीं पता भैया टेबल याद कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना बात। चलिए cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 इज इक्वल टू am हमें फाइंड करना है, AO दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। हम क्या करेंगे अब, 12 1 जा 12 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2am। भाई 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12। क्यों हमने यहां से यहां काट दिया, क्योंकि ये फाइनली हमारे पास यहां पे मल्टीप्लाई में है, तो इस साइड कहां जाएगा, डिवाइड में जाएगा, तो हमने डायरेक्ट कर दिया। ये कितना आया, am इज इक्वल टू कितना आया, 6 सेंटीमीटर। लेकिन इतने से काम नहीं चला, इतने से काम नहीं चलेगा भैया, इतने से काम नहीं चलेगा। ये तो हमारा आ गया am, लेकिन अभी भी हमारे पास हाइट जो है भैया, हाइट नहीं आई है, हाइट नहीं आई है। हम इधर निकालते हैं, इधर निकालते हैं, रुको, इधर ना निकाल के इधर निकालते हैं, यहां निकालते हैं। क्या कर रहे हो, ठीक है। देखो ये जो है भाई हमारे पास ये आ गया बेस आ चुका है। am कितना आया है, 6 सेंटीमीटर। ये और ये क्या हो गए, इक्वल हो गए, क्योंकि बाइसेक्टर है ना। अगर ये 6 है तो ये भी 6 है, बेस हमारे पास पूरा आ गया। यानी कि ये 6 है तो ये भी 6 है, 6 प्लस 6 क्या हो जाएगा, 12। क्यों, am भाई इधर लिख सकता हूं मैं, am इज इक्वल टू है mb के, तो am प्लस am इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ab हो जाएगा, जो कि क्या है, 6 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर इज इक्वल टू ab। तो 12 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या हो गया, ab। हमारे पास बेस तो आ चुका है ना। हमें क्या निकालना है, सिर्फ अभी परपेंडिकुलर निकालना है। और परपेंडिकुलर क्या में आता है भैया, तो हमें पता है साइन में क्या आता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। भाई हाइपोटेनियस है हमारे पास और हमें क्या निकालना है, परपेंडिकुलर, तो हम साइन 60 डिग्री लिख सकते हैं। एंगल हमारे पास 60 डिग्री के बने है ना। तो भाई देखिए साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। क्या है हमारे पास, ओ क्या है, ओ एम, क्या है, ओ एम, क्या है, ओ एम, ठीक है। अब भाई परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, वो क्या है, ए ओ। भाई ए ओ हमारे पास गिवन है 12 सेंटीमीटर। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 इज इक्वल टू ओ एम फाइंड करना है, AO 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 12√3 इज इक्वल टू 2om। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, कितना आया, 6√3 इज इक्वल टू om। √3 की वैल्यू क्या होती है भाई, हमें दिया हुआ है ना, √3 की जगह क्या लिखना है, 1.73। क्या लिखना है, मल्टीप्लाई बाय 1.73। 6 मल्टीप्लाई बाय 1.73 कर देते हैं, पॉइंट हटेगा, नीचे क्या आएगा, 100। भाई सबसे पहले 6 का इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 173 में। 6 3 जा 18, 1 6 7 जा 42 और 1 43, 4 कैरी, 6 1 जा 6 और 4 10 अपॉन में 100, कितना आएगा, 10.38 आ गया। अब इसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल आप निकालिए, जरा जल्दी से एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल के बताएंगे, आ रहा हूं मैं जब तक। निकाल लिया भाई, परपेंडिकुलर हमारे पास आ चुका है ना, कितना आया, 10.38 सेंटीमीटर इज इक्वल टू
एम, है ना बात, क्लियर है बात। परपेंडिकुलर हमारे पास गिवन है, इसको हम थोड़ा सा रफ कर लेते हैं, ठीक है भाई। हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है अब हमारे लिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी क्या होगा, 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस, बेस क्या है ए बी, मल्टीप्लाई बाय हाइट ओ एम, क्लियर है बात भाई। देख लीजिए आप, बेस क्या है ए बी और हाइट क्या है ओ एम, हमारे पास निकल के आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल भाई 1/2 मल्टीप्लाई बाय ए बी कितना है, ए बी है हमारे पास 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय ओ एम कितना है 10.38 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। चलिए सेंटीमीटर, चलिए 1/2 मल्टीप्लाई बाय, भाई इसको डायरेक्ट कट कर देते हैं ना पहले, 2 1 जा 2 1 जा 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12, भाई हमारे पास क्या बचा 6 मल्टीप्लाई बाय 10.38 सेंटीमीटर, है ना। तो ये पॉइंट हटेगा नीचे 100, 6 मल्टीप्लाई बाय 1038 मल्टीप्लाई करते हैं 6 8 48 4 6 कम से कम 6 3 18 18 और 4 कितना हो गया 22, यहाँ से लाई 2 यहाँ पे लिख दिया 6 कम 6 62.28, 2 डिजिट बाद पॉइंट था अपॉन में 100 था तो 2 डिजिट बाद ही पॉइंट आ जाएगा, क्लियर है बात। 62.28 ये हमारे पास आ चुका है, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे लिए क्या निकालना है भाई, एरिया ऑफ सेगमेंट है कि नहीं है, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेक्टर हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है, कितना है 150.72, ये क्या है सेक्टर है, इसमें से इसको माइनस कर देंगे हमारा सेगमेंट आ जाएगा, ठीक है। एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, है कि नहीं है। चलिए अब हम क्या करेंगे, भाई देखिए एरिया ऑफ सेक्टर क्या था 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर, सिर्फ इसको माइनस करना है आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको माइनस करिए और आंसर आ जाएगा, चलिए माइनस करिए, कितना आया भाई 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपके आ गया एरिया ऑफ सेगमेंट आ चुका है आपका, ठीक है बात। हमारे पास ये आ चुका है हमारा आंसर, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो क्या कह रहा है, अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग at one corner of a square shaped grass field of side 15 meter by means of a 5 meter long rope, ठीक है भाई। हमारे पास कुछ इस तरीके से ये है हमारे पास फिगर, ठीक है, ये फिगर है।
भाई एक क्या है, घोड़ा है जो क्या है, रस्सी से बंधा हुआ है, स्क्वायर शेप्ड का क्या है, ग्राउंड है, रस्सी से बंधा हुआ है, और ये जो एरिया है इसमें ये कितनी घास खा लेगा ये हमें बताना है। ठीक है, ये जो है कितनी घास खा लेगा इसमें ये हमें बताना है। यहाँ तो एक 90 डिग्री का एंगल बनता है, ये बात तो हमें पता ही है, एक 90 डिग्री का एंगल बनता है, ये कितना होता है 90 डिग्री का एंगल। हमें ये एरिया बताना है कितने एरिया में वो घास खा लेगा। ठीक है, कितने एरिया में वो है घास खा लेगा। ठीक है, चल भाई घोड़ा देख लो, कैसे देखना है, देखो घोड़ा, देखो घोड़ा दिखाऊंगा आज तो मैं, घोड़ा भी लेके आया हूँ, देखो घोड़ा भी लेके आया हूँ, देखो हमारे पास है घोड़ा, है घोड़ा, ये है घोड़ा, देखो ये देखो, ये है घोड़ा, देखो ये है, कुछ स्क्वायर शेप्ड में है, और ये कितनी घास खा पाएगा 5 मीटर की रोप से, ये हमें बताना है। क्लियर है बात? चलिए अब हम आ जाते हैं हमारे फाइनल क्वेश्चन पे। ये है, ठीक है, फिगर है, देख लिया, ध्यान से देख लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा मोर बन चुका है, इसको हटा देंगे। ठीक है, चल देखिए भैया, कुछ इस तरीके से समझते हैं कि ये जो है पूरा एक स्क्वायर शेप्ड का एरिया है, 90 डिग्री एंगल है, यहाँ से एक रोप बंधी हुई है 5 मीटर की है, यहाँ पर एक घोड़ा है, मतलब आदमी बना दिया मैंने, लेकिन है घोड़ा। ठीक है, तो वो कितना एरिया खा पाएगा, इसका मतलब क्या निकालना है, हमें एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, जिसमें एंगल हमें कितना दिया हुआ है 90 डिग्री, और हमारे पास रेडियस कितनी है 5 मीटर। ठीक है, ये जो रोप रहेगी वो 5 मीटर ही रहेगी दोनों साइड, 5 मीटर और 5 मीटर, 5 मीटर है 15 मीटर कि 5 मीटर, 5 मीटर, ठीक है बात है ना, क्लियर है बात? 15 मीटर बाय मीन्स ऑफ 5 मीटर लॉन्ग रोप। ठीक है, क्लियर है बात? चलिए देखो, अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। ठीक है बात? चलिए देखिए, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। भाई ध्यान से देखो, यूज क्या करना है हमारे लिए 3.14। चलिए देखिए, थीटा कितना है 90 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय भाई 3.14 मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर, इसका मतलब 5 मीटर इंटू 5 मीटर। ठीक है बात? भाई 9 1 ज़ा 9 और 9 4 ज़ा 36, ये आया हमारे पास 1 अपॉन में 4 मल्टीप्लाई बाय 314, भाई इसका पॉइंट हटाया तो नीचे आ गया 100 मल्टीप्लाई बाय 5 मीटर मल्टीप्लाई बाय 5 मीटर। ठीक है बात? हम इसको और क्या कर सकते हैं, हम करेंगे भाई 314 मल्टीप्लाई बाय 25, 5 5 ज़ा क्या हो जाएगा 25, 25 4 ज़ा 100 होता है, 10 कैरी, 25 1 ज़ा 25 और 10 35 3 कैरी, 25 3 ज़ा 75 और 75 और 3 कितना होता है 78, 7850 हमारा जो है आ जाएगा। अब हम इसको क्या 4 से डिवाइड कर सकते हैं, हाँ 4 से डिवाइड कर सकते हैं, 4 से करेंगे तो 4 1 ज़ा 4, ठीक है, 3 कैरी, 4 9 ज़ा 36, 2 कैरी, 4 6 ज़ा 24, 1 4 2 ज़ा 8.5, कितना आया 1962.5, ये आया। अपॉन में क्या था 100, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, हमारे पास कितना आया 19.625 मीटर स्क्वायर। इतना एरिया जो है ग्रेज कर लेगा। भाई एरिया ऑफ स्क्वायर क्या निकलेगा, एरिया ऑफ स्क्वायर भी निकाल सकते हो आप, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड, 15 की है, हाँ 15 की है,
15 मीटर मल्टीप्लाई बाय 15 मीटर, कितना आया 225 मीटर स्क्वायर। इसमें से इतनी ग्रास जो है वो, इतने पार्ट की ग्रास जो है वो खा लेगा। ठीक है बात, चल नोट डाउन करो, इसके बाद अगला पार्ट करते हैं अपन। नोट डाउन करो। चलिए अब आप नोट कर चुके हो तो अब हम आ गए हैं सेकेंड पार्ट पे, ध्यान से समझिए। द इंक्रीज इन द ग्रासिंग एरिया इफ द रोप वेयर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। भाई हमें यह बताना है कि अगर 5 मीटर की जगह अगर 10 मीटर की रोप होती तो कितना एरिया ज्यादा खा लेता वो। ठीक है बात, चलिए तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 10 मीटर जो है वो रेडियस मान लेंगे। ठीक है, 10 मीटर हम क्या करेंगे, रेडियस मान लेंगे। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, अब हमारे पास है कि भाई अगर 10 मीटर रोप होती, 10 मीटर रोप होती, क्या होती 10 मीटर रोप। चलिए देखिए, अगर 10 मीटर रोप होती, ठीक है बात, 10 मीटर रोप, चलिए रेडियस क्या हो जाती, रेडियस हो जाती 10 मीटर। तो क्या होता भाई, एरिया ऑफ सेक्टर ही तो निकालना है। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है भाई, थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। भाई थीटा कितना होता भाई 90 डिग्री ही, 360 अपॉन में कितना होता 360 मल्टीप्लाई बाय 3.14 पाई की जगह मल्टीप्लाई बाय, अब कितनी हो जाती 10 मीटर मल्टीप्लाई बाय 10 मीटर। भाई 91 सा 90 और 94 सा 360, ये पॉइंट हटा, नीचे कितना आया 100, 2 2 सा 4, 2 1 सा 2 और 2 5 सा 10 और 2 7 सा 14। ठीक है, 2 1 सा 2 और 2 5 सा 10, कितना आया 157 मल्टीप्लाई बाय 50, कितना आया 157 मल्टीप्लाई बाय 50 मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर अपॉन में 100। ठीक है, तो 51 सा 50 और 52 सा 100, कितना आया 157 मीटर स्क्वायर अपॉन में 2, 2 7 सा 14, 2 8 सा 16.5 मीटर स्क्वायर, कितना आ गया हमारे पास 78.5 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास वो एरिया आया है कि भाई अगर 5 मीटर रोप की जगह 10 मीटर रोप होती तो, लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है क्वेश्चन में कि कितना इंक्रीज होता। कुछ नहीं करना, सिर्फ आप क्या करोगे, इसको जो ये आंसर है इसमें से इसको माइनस कर दोगे। ठीक है, तो आप क्या करोगे 78.5 मीटर स्क्वायर में से माइनस कर दोगे 19.625। अब अपन क्या करेंगे भाई, इधर पे जीरो बढ़ा लेंगे, एक जीरो ये, एक ये और एक ये। ठीक है, माइनस करते हैं, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, यहां पर क्या बचा 14, 14 में से 6 गया 8 पॉइंट, यहां पर कितना बचा, यहां पर एक 7 बचा 17, 17 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 8, है ना, और यहां पर क्या बचा 6, 6 में से 1 जाएगा 5, कितना आया आंसर हमारा आंसर आया 58.875 मीटर स्क्वायर। भाई आप एरिया, जो एरिया ऑफ सेक्टर है, एरिया ऑफ सेक्टर 10 मीटर वाले में से माइनस कर दोगे 5 मीटर वाला। क्लियर है बात, तो आपका आंसर आ जाएगा ये। ठीक है, यही आपके क्वेश्चन में पूछा गया था। और अब जो है अगली वीडियो आएगी उसमें हम बाकी के आगे के क्वेश्चंस करेंगे इतने ही बेसिक तरीके से, ताकि आपको एक एक चीज जो है डिटेल्ड में समझ में आए, है ना। तो आप जो है इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, अपना सपोर्ट दिखाएं, ताकि जो है हम आपके लिए इतनी ही ज़्यादा इंटरेक्टिव वीडियो और अच्छी वीडियो लेके आ सके। आपको सपोर्ट दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब इनकी मैं बात नहीं कर रहा, आप खुद कर देंगे, मुझे आप पर विश्वास है। आप जो है हमारे साथ जुड़े रहें और अपना प्यार दिखाते रहें। ठीक है।